चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व में ऊपर आ रहा था और सितारे साफ आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। आकाश में एक बादल भी नहीं था। मैं निद्रित ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ऊंचाई पर अकेला होकर भी प्रसन्न था। मैं अपना पुराना डाकोटा हवाई जहाज फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर वापस इंग्लैंड ले जा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों के स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ मिलने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी को देखा। सुबह के 1:30 बजे थे। मुझे पेरिस के कंट्रोल रूम से शीघ्र ही बात करनी चाहिए, मैंने सोचा। जैसे ही मैंने हवाई जहाज की नाक के समीप से नीचे देखा तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनियों को देखा। मैंने रेडियो को चलाया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डाकोटा DYS 088 यहां है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के अपने रास्ते पर हूं। समाप्त। जब मैंने बादलों को देखा, पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। तूफानी बादल, वे विशाल थे। वे आकाश के आर पार मेरे सामने एक काले पर्वत के जैसे खड़े दिखाई दिए। मैं जानता था कि मैं उनसे ऊपर और उनके ऊपर नहीं उड़ सकता था और उनके चारों ओर उत्तर या दक्षिण में उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन मेरे पास नहीं था। मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा, किंतु मैं तो घर जाना चाहता था। मैं उस सुबह के नाश्ते को लेना चाहता था। मैं बेकाने खतरा मोल लूंगा, मैंने सोचा, और उस पुराने डाकोटा को सीधे तूफान के अंदर से उड़ाया। बादलों के अंदर प्रत्येक चीज अचानक काली हो गई। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना संभव नहीं था। पुराना हवाई जहाज हवा में उछला और इधर उधर हिला। मैंने दिक्सूचक को देखा। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। दिक्सूचक्र गोल और गोल और गोल घूम रहा था। यह खराब हो गया था। यह कार्य नहीं करेगा। दूसरे उपकरण भी अचानक खराब हो गए थे। मैंने रेडियो पर प्रयास किया, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो? वहां कोई उत्तर नहीं था। रेडियो भी खराब हो चुका था। मेरे पास न रेडियो था, न दिक्सूचक था, और मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहां था। मैं तूफान में खो चुका था। फिर काले बादलों में मेरे काफी समीप मैंने दूसरे हवाई जहाज को देखा। इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, किंतु मैं तूफान के बीच से भी इसे अपने आगे उड़ते देख सकता था। मैं विमान चालक के मेरी ओर घूमते हुए चेहरे को देख सकता था। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न था। उसने एक हाथ उठाया और हिलाया, बाबताने की। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने अपने सामने रोशनी की 2 लंबी सीधी लाइनें देखीं। यह रनवे था, एक हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। मैं काले हवाई जहाज वाले अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आकाश खाली था। वहां कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज जा चुका था। मैं इसे कहीं नहीं देख सका। मैं नीचे उतरा और नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डाकोटा से बाहर चलने का मुझे अफसोस न था। मैं गया और नियंत्रण केंद्र में एक महिला कर्मचारी से पूछा कि मैं कहां था और दूसरा पायलट कौन था। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। उसने मेरी ओर अजीब तरीके से देखा और फिर हंसने लगी। दूसरा हवाई जहाज ऊपर इस तूफान में? आज रात कोई अन्य हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे। तुम्हारा वाला एकमात्र था जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। तो यहां सुरक्षित आने में किसने मेरी सहायता की, जबकि मेरे पास न दिक्सूचक था, न रेडियो था, और न ही मेरे ईंधन टैंकों में और ईंधन था। उस अजनबी काले हवाई जहाज का चालक कौन था जो तूफान में भी बिना रोशनी के वायुयान उड़ा रहा था?